अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने लगे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और हमारा न्यू चैप्टर है डेप्रिसिएशन की आज बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सेकेंड ईयर के जो पेपर्स होते हैं गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, गुजरांवाला बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है और बुक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बेसिकली डेप्रिसिएशन होती क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। ठीक है, बुक में इसकी डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है पर मैं इनको बिल्कुल छोटे से और थोड़े से अल्फाज में अगर हम इनको जो है डिफ़ाइन करें तो क्या होगा कि डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअली decrease in the value of an assets, gradually decrease in the value of tangible assets due to using in business। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू यूज इन बिजनेस। बिजनेस में जब आप अपने एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो कमी आना शुरू हो जाती है वो क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को मैं बेसिकली क्या कहूँगी? डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट्स। इसको मैं इस तरह से भी इसकी वजाहत कर सकती हूँ, एक्सप्लेनेशन कर सकती हूँ कि डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट्स। आपके एसेट्स की एफिशिएंसी के अंदर भी कमी आ जाना, वो भी आपकी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। कि आपका एसेट, सपोज आपने मशीनरी ख़रीदी है, आपने जब मशीनरी ख़रीदी थी नए साल में, उसके पास आपने उसको यूज़ किया तो स्टार्ट में वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी एफिशिएंसी में क्या आना शुरू हो गई? कमी आना शुरू हो गई। इसका मतलब आपका एसेट क्या हो गया? डेप्रिसिएट हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है कि आपके टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो क्या आप कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, वो एसेट्स आपके क्या कहलाते हैं? टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। तो इन एसेट्स की वैल्यू में, इन एसेट्स की एफिशिएंसी के अंदर कमी जो आ जाती है वो मेरी क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन किस किस वजह से हो जाती है? सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस, कि आपके एसेट में ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस आप इसको यूज़ करते हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, सेकेंडली फ्लेक्स ऑफ टाइम। ठीक है, थर्ड बात करते हैं ऑब्सोलेसेंस की, और फोर्थ वन पे बात करते हैं एक्सीडेंट। इन चार वजूहात की वजह से आपके एसेट्स में क्या आ जाती है? डेप्रिसिएशन आ जाती है। सबसे पहले तो मैंने बात की कि डेप्रिसिएशन क्या है, आपके असासे की वैल्यू में क्या आ रही है? कमी आ रही है। लाइक आपने आज एसेट ख़रीदा है 10 लाख का, जैसे जैसे आपने उसे इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू में क्या आना शुरू होगी? कमी आना शुरू होगी। अब आज अगर आपने उसे ख़रीदा है 10 लाख का, जब आप उसे कुछ सालों बाद यूज़ करने के बाद आप उसे सेल आउट करेंगे तो आपको 10 लाख का 10 लाख नहीं मिल जाना, आपको उसकी वैल्यू में क्या आ जाएंगे? कमी आ जाएगी। मतलब आप उसको कितने का सेल आउट करोगे? लेट्स सपोज आप उसे 8 लाख का बेच सकते हैं या आप उसे 5 लाख का सेल कर सकते हैं। मतलब उसकी प्राइस में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी। ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस, आपने एसेट्स को यूज़ किया बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपने मशीनरी, सपोज आपने मशीनरी परचेज़ की, मशीनरी को आपने यूज़ किया, यूज़ करते करते आपने उसे क्या किया? डेप्रिसिएट कर दिया। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी। कि आपकी डेप्रिसिएशन हुई है किसकी वजह से? ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मशीनरी की, कि आपने मशीनरी को परचेज़ किया, आपने उसको यूज़ किया, आपने उसके साथ मशीनरी के साथ प्रोडक्शन ली, प्रोडक्शन जैसे जैसे होती गई आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता चला गया और आपके एसेट में क्या आना शुरू हो गई? कमी आना शुरू हो गई। ठीक है, सेकेंडली अब बात करते हैं हम फ्लेक्स ऑफ टाइम की। फ्लेक्स ऑफ टाइम क्या होगा कि आपका एसेट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया आपके एसेट की वैल्यू में कमी आना शुरू होगी। लेट्स सपोज अगर मैंने एक कार ख़रीदी है, ठीक है, आपने उसे कार को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद आपने उसे क्या किया? आपने उसे यूज़ नहीं किया, बल्कि आपने उसे क्या किया है? एक जगह पे रख दिया।
ठीक है, आपने उसे यूज़ नहीं किया बल्कि आपने उसे पैक ही एक जगह पे रख दिया है और उसे मतलब टच भी नहीं किया, ठीक। और 3 से 4 साल बाद आप उसे वहाँ से निकालते हैं यूज़ करने के लिए या ड्राइव करने के लिए, तो उस एसेट की वैल्यू क्या होगी, ये कम होगी। मतलब जब मैंने उसे ख़रीदा था तो वो महंगी थी या जो भी उसकी प्राइस थी, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी वैल्यू में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। बेशक मैंने उसे यूज़ किया है या नहीं किया। अब जैसे मैं एक बात करूँ मोबाइल्स की, अब मोबाइल में मैंने क्या किया, पहले मैंने मोबाइल लिया, सपोज़ मैंने मोबाइल लिया और मैंने उसे अनटच ही रख दिया, मैंने उसे पैक वैसे ही रख दिया, पर जब ज़रूरत पड़ी मैंने निकाल के उसे देखा, बट वो जब मैं मुझे ज़रूरत पड़ी जब मैंने निकाल के उसे देखा या उसे यूज़ किया तब तक उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो चुकी थी। तो फ्लैक्स ऑफ टाइम क्या है, वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ आपके एसेट की वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्सोलेसेंस की। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या न्यू इन्वेंशंस की वजह से, टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आपका एसेट कम हो जाता है या न्यू इन्वेंशंस की वजह से, नई ईजादात की वजह से, ठीक है। जैसे पहले जो है वो लैपटॉप चल रहे थे, मतलब जिस भी कंपनी के चल रहे थे उसमें अच्छी रैम थी, अच्छा रोम था, उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे थे। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब जिन चीज़ों की डिमांड होना शुरू होगी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उनके अंदर ज़्यादा अच्छी रैम मिलना शुरू होगी, ज़्यादा अच्छी रोम मिलना शुरू होगी, उसके फीचर्स ज़्यादा इन्हांस हो गए। तो ये क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपके एसेट्स पहले से बने हुए थे उनकी वैल्यू में क्या आना शुरू हो गई, कमी आना शुरू हो गई, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। फोर्थ वन क्या है हमारा, एक्सीडेंट। अब आपका एसेट आपने आज परचेज़ किया, जैसे आज आपने गाड़ी ख़रीदी और आप उसे ड्राइव पे ले गए और आज उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। और किसकी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कम हो गई है, ठीक है। मेन चीज़ मैंने क्या बताई कि डेप्रिसिएशन क्या है, आपके एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में कमी आ रही है। अब उसका मैंने बताया वो क्यों क्यों किस किस वजह से उसमें कमी आ रही है। फर्स्ट तो मैंने बात की कि आप उसे बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आई। सेकेंडली हमने बात किया फ्लेक्स ऑफ टाइम कि आपका वक्त गुजरता गया बट आपने चीज़ को उस टाइम पे यूज़ नहीं किया, कुछ सालों बाद अगर आप उसे यूटिलाइज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद मैंने बात की ऑब्सोलेसेंस की। ऑब्सोलेसेंस क्या था, आपका टेक्नोलॉजी या न्यू इन्वेंशंस की वजह से आपके एसेट में उसकी वैल्यू में कमी आ जाना। उसके बाद हमने बात की एक्सीडेंट की कि अगर आपके एसेट को आपने यूज़ किया है और अगर वो एक्सीडेंट से डैमेज हो गया या कुछ भी उसके अंदर वेयर एंड टेयर आ गई, टूट फुट हो गई, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सीडेंट कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी तक बात की कि डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आगे से फर्दर किस किस वैल्यू में फॉल करती है। अब बात करते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहाँ कहाँ फॉल करती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ। अब ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ पे फॉल करती है। नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स की, कि टेंजिबल एसेट्स में ये फॉल करती है। सेकेंडली हम बात करेंगे इनटेंजिबल एसेट्स की, ठीक। और थर्ड वन हम बात करेंगे वेस्टिंग एसेट्स की, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आप टच कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ये वो एसेट्स हैं जिन्हें आप देख भी सकते हैं, जिन्हें आप छू भी सकते हैं, ठीक है। दीज एसेट्स आर टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमने बात की इनटेंजिबल एसेट्स की, वो एसेट्स जिन्हें आप ना देख सकते हैं ना उन्हें आप टच कर सकते हैं, जस्ट आप उन्हें फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल जिसे आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिंपली आप इसे फील कर सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल। पेटेंट या कॉपीराइट, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है।
ये आपके कौन से एसेट्स हैं? इंटेंजिबल एसेट, जिन्हें आप ना देख सकते हैं, जिन्हें ना आप टच कर सकते हैं, जस्ट आप फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गुडविल क्या होती है? अच्छी साख, बिजनेस की अच्छी साख, मतलब अच्छी रेपुटेशन। कॉपीराइट, पेटेंट, जिस नाम से आपने कोई भी चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाई हो। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिंग एसेट्स की। अब वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरती तौर पे आपको मिल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइंस, ठीक है, मादनियात वगैरह वगैरह, वाटर वगैरह, ये सारे के सारे आपके वेस्टिंग एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब टेंजिबल एसेट्स में जो हम चीज़ चार्ज करते हैं वो क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। ये एक सिंपल सा चार्ट है, जिसको आप याद कर लेंगे तो आपको इजीली चीज़ें याद हो जाएंगी। टेंजिबल एसेट्स में जो चीज़ आप चार्ज करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। और अगर आप इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो वहाँ पे जो चीज़ चार्ज होगी उससे हम बात करेंगे अमोर्टाइजेशन की। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। और अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिप्लेशन कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनके एसेट्स की जो है वो बात अलग की जा रही है। मतलब आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं तो आप डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, और अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो आप अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे, और अगर आपके पास वेस्टिंग एसेट्स हैं तो आपके पास डिप्लेशन की बात करेंगे, जिसमें आपकी वेयर एंड टियर भी आ जाती है। ठीक है, वेयर एंड टियर क्या होती है? टूट फूट, इसे हम बात करेंगे टूट फूट की। आपके एसेट की वैल्यू या उसकी शेप में चेंज आ जाता है किसी भी टूट फूट की वजह से, तो वो आपका क्या कहलाता है? वेयर एंड टेयर कहलाता है। ठीक है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ, आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू किन किन जगह पे फॉल करती है? एक तो टेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में और वेस्टिंग एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स में आएंगे तो आप डेप्रिसिएशन कहलाएगा, इंटेंजिबल में आएंगे तो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा, और वेस्टिंग एसेट्स में आएगा तो डिप्लेशन कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लक्चुएशन की। ठीक है, अब फ्लक्चुएशन का मीनिंग क्या है? उतार चढ़ाव। सम टाइम आपकी वैल्यू में वो बढ़ जाती है और सम टाइम उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। द डिक्रीज और इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट नॉट टू ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज नोन एज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या है? बेसिकली उतार चढ़ाव, और आपके एसेट की वैल्यू में सम टाइम जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सम टाइम उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नॉट बिकॉज टू यूज इन बिजनेस, आप उसको बिजनेस में यूज़ करते हैं इस वजह से नहीं, बल्कि लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं समर की या विंटर की, तो समर में सम टाइम या मोस्टली यही होता है कि समर में आपकी वो चीज़ें जैसे फ्रिज, एसी वगैरह, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और विंटर में इन चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये एक उतार चढ़ाव है। सम टाइम उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, और सम टाइम उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, जस्ट ड्यू टू चेंज इन द वेदर में चेंज होने की वजह से आपके एसेट की वैल्यू सम टाइम बढ़ जाती है और सम टाइम कम हो जाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? फ्लक्चुएशन कहलाती है। तो इसी तरह अगर मैं ऑब्सोलेसेंस की बात हमने शॉर्टली की थी, अगर उसकी डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू न्यू इन्वेंशन। जैसे मैंने पहले बात की, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से या न्यू इन्वेंशन की वजह से, चेंज इन द हैबिट या हैबिट चेंज होने की वजह से, एंड टेस्ट ऑफ पीपल, इम्प्रूवमेंट इज नोन एज ऑब्सोलेसेंस। तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्सोलेसेंस कहलाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट की। डेफिनेशन ये पेपर में तो नहीं आती, बट हमें पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट्स क्या है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट्स टू द साइट। आपका एसेट जब तक आपकी साइट पे जाके इंस्टॉल नहीं हो जाता, तब तक जितने भी अखराजात उसके ऊपर शामिल होते हैं, उसके ऊपर लगते हैं, उन अखराजात के साथ वो आपका क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट कहलाएगा। लेट्स सपोज आपने एसेट ख़रीदा था 10,000 का, ठीक है, उसे आपकी बिल्डिंग तक लेके जाने के लिए मेरे पास से मतलब रेंट लग गया 1000, और उसे इंस्टॉल करवाने में भी हमें 1000 पे करना पड़ा। तो टोटल जो आपके एक्सपेंस लगे हैं, मतलब कॉस्ट कितनी लगी है एसेट की? 12,000 लगी है। 10,000 का आपका एसेट, 1,000 उसका हमने किराया अदा किया और 1,000 हमने उसका इंस्टॉल कराने पे अदा किया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट।
द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एसेट विल हेल्प अर्निंग इनकम ऑफ द बिजनेस, वो टाइम पीरियड जिसमें आपका एसेट क्या कर रहा है, काम कर रहा है और बिजनेस को हेल्प कर रहा है कि वो क्या कर सके, अर्न कर सके, तो वो क्या कहलाती है, वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। कि जितने टाइम तक बिजनेस में उस एसेट ने वर्क किया, वर्क करने के बाद उसने जितनी भी हेल्प की बिजनेस की मनी अर्न करने के लिए, जितनी भी उसने अर्निंग में हेल्प की, जो भी टाइम पीरियड उस तक यूज़ हुआ, तो उसका क्या कहलाएगा, वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन हम बात करने लगे स्क्रैप वैल्यू की। अब ये स्क्रैप वैल्यू बेसिकली होती क्या है, इसे सिंपल अल्फाज में मैं बात करूँगी, कबाड़िए की रकम होती है। अब कबाड़िए की रकम क्या होती है, जब हम अपना एसेट यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी में उसे यूज़ किया गया है, यूज़ करने के बाद अब वो इस लायक नहीं रहा कि उसे यूज़ किया जाए, या उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि कंपनी उसे यूज़ करे और प्रोडक्शन करे या अर्निंग कर सके, मतलब वो इस काबिल नहीं रहा, तो अब हम एसेट को क्या कर देंगे, उसकी वर्किंग लाइफ एंड होने के बाद सेल आउट कर देंगे, और जिस भी कबाड़ी को हम सेल आउट करेंगे वो क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, द प्राइस एट विच एन एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ, आप अपने एसेट को क्या कर देते हो, सेल कर देते हो, किस वजह से, वर्किंग लाइफ एंड होने की वजह से, क्योंकि वो काम नहीं कर सकती। और उसे हम और क्या कहते हैं, उसके दूसरा नाम क्या है, रेजिडुअल वैल्यू एंड ब्रेकअप वैल्यू। आप इसे रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं और इसे ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकते हैं। पेपर में डेफिनेशन वो दे देता है समटाइम्स स्क्रैप वैल्यू की, या वो ये कह सकता है कि आप इसे रेजिडुअल वैल्यू को बताएं या ब्रेकअप वैल्यू के, तो तीनों नाम एक ही डेफिनेशन के हैं कि कबाड़िए की रकम, आपका एसेट अब काम करने के लायक नहीं था, जब आपने उसे सेल आउट कर दिया, उससे जो आपको रकम मिलेगी वो क्या कहलाएगी, स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमॉर्टाइजेशन की। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो चार्ज किया जाता है वो क्या होता है, अमॉर्टाइजेशन। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल, ये आपका क्या कहलाता है, अमॉर्टाइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स। यहाँ पे तो उसने बेसिकली 2 मेथड्स की बात की है, वैसे इसके 10 मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, गिवन किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 मेथड्स यहाँ पे वो देता है। सबसे पहले तो वो मुझे देता है फिक्स्ड मेथड, फिक्स मेथड का क्वेश्चन देता है, या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। और थर्ड वन इसका नाम क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। इन 3 नामों से आपको वो एक मेथड बताता है। फिक्स्ड मेथड के नाम से भी वो क्वेश्चन दे सकता है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के नाम से भी, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा गिवन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये हमारे पास सेकंड मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे हम डिमिनिशिंग भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 3 नाम आपके पास फिक्स्ड मेथड के हैं और 3 ही नाम आपके पास रिड्यूसिंग के हैं। ये 2 मेथड्स जो हैं हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो पेपर में वो क्वेश्चन हमें देता है वो इन 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, बेसिकली मैंने ओवरऑल इसका थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, किस किस वजह से होती है और किन किन वैल्यूज़ के अंदर वो फॉल करती है। इसके मेथड्स की भी हमने बात कर दी है, और इसमें जो जो डेफिनेशन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में आना इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्क्राइब कर दी है। ठीक है, अगर आपको यहीं भी मसला है, कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अब इसके बाद ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया डेप्रिसिएशन का, जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपका क्या है डेप्रिसिएशन, आपकी वैल्यू एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। ठीक है, डिफरेंट यूजेस की वजह से, या फ्लेक्स ऑफ टाइम, या ऑब्सोलेसेंस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ये मेजर चीज़ें हैं। अच्छा, आपके पास जब डेफिनेशन आए तो आप उसे पूरी इसी तरह से एक्सप्लेन करें ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। ठीक है, फिर फर्दर हमने और चीज़ों की भी बात की। अब इसकी जो मेन चीज़ें आ जाती हैं वो है इसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स हम जो है वो इन मेथड्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सम टाइम वो मुझे फिक्स मेथड दे देता है और सम टाइम मुझे रिड्यूसिंग मेथड दे देता है। इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग मैं जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों के इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।